सपोज करिए मुझे योगा सीखना है, अब मैं आपको नहीं जानता या मेरा आपसे कभी कनेक्शन नहीं हुआ, मैं मेरे सामने 4-5 ऑप्शंस आ गए कि हाँ ये योगा टीचर है, तो किसी योगा टीचर को मैं कैसे भांपूं कि ये सही है या नहीं है, कि मैं उसकी डिग्री चेक करूं कि उनसे मैं क्या सवाल पूछूं कि जिससे मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी नहीं मैं सही योगा टीचर के पास आया हूं। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो ना सबसे पहले तो आप उनकी डिग्री के बारे में पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है। देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके पास है अगर आपने पूछ भी लिया हाँ तो वो बताएगा, अच्छा और जिसके पास नहीं है हाँ वो झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले का पता है कि वो टीचर वो सामने वाला जो है डिग्रियां मांग भी सकता है। अगर पूछ रहा है तो मांग भी सकता बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात बोलेगा तो उतना ही जितना उसके पास है। हाँ पूछना चाहिए, बिल्कुल खुल के पूछना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके बाहर ही लिखा रहता है MBBS MD या DM, राइट, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट, सब लिखा रहता है, और सब हम लिखा फिर रहता उसी के पास जाते हैं। हाँ। अभी हम झोला छाप के पास तो नहीं नहीं जाते। जाते। तो इसलिए पूछने में, क्योंकि जब नहीं लिखा है, अब जैसे मैं हूं, मैंने योग में MA किया है, 13 वर्षों का एक्सपीरियंस है। राइट, मैंने पहले डिप्लोमा किया गुरुकुलों में भी, मैं तो कक्षा 6 से योग कर रहा हूँ। अच्छा 6 क्लास 1999 में क्लास 6 से 6 से गुरुकुलों में पढ़ते थे, तो वहां सुबह सुबह योग होता था। पर डिग्रियां तो मैंने की बाद में, फिर 13 साल का एक्सपीरियंस भी है। अभी डॉक्टरेट का मैं प्लानिंग में हूँ कि डॉक्टरेट में करने की, PhD के योगा में ही। योग में ही अभी मैं सीख रहा हूँ कि अभी PhD करते हैं, चलो। राइट, एक तो आप उनसे उनकी डिग्री के बारे में पूछो खुल ठीक के, है हाँ। कि जी आपने योग में क्या किया है। सेकंड क्वेश्चन करो कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। हम्म, अब वो कहते हैं कि जी मुझे है 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। उससे फिर 1 दिन 2 दिन आप पे करके ही सही उसे ट्रायल क्लास भी ले सकते हो। ठीक है। उससे आप कुछ चीजें समझ जाओगे। आज की डेट में सबको पता है कि बैक पेन है, मुझे तो क्या नहीं करना है। बैक पेन वाले को पता है जी आगे नहीं झुकना, राइट, सर्वाइकल वाले को गर्दन आगे को नहीं झुकानी, घुटने के दर्द वाले को जंप नहीं करनी। और उसने अगर इस तरीके की चीजें की तो आप समझ जाओगे हाँ। कि भाई ये सब चीजें हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ बिल्कुल। चीजें 1 दिन 2 दिन उसके साथ ट्रायल पे जाना चाहिए। उससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई हाँ, इससे ये इसको कितना क्वालिफाइड है, कितना ही जानता, कितना नहीं जानता है। पर इसके साथ साथ जब आप किसी योग टीचर को चुन लो कि भाई हाँ अब हम इनके साथ करना चाहते, फिर उनके साथ करो। हाँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो पूछो, जो चीज आप कर नहीं पा रहे हो तो कराओ उनके साथ, फिर उनके प्रति श्रद्धावान हो जाओ। हाँ बिल्कुल, फिर आप मान लो कि वो जो बता रहे सही है, फिर आप उनको अपना ना योग गुरु मान के आत्मसमर्पण कर दो। फिर उसको ये चेक मत करो, देख लो एक बार, हाँ फिर ये मत चेक करो कि इसको कुछ आता कि नहीं आता है। फिर आप उसको अपनी समस्याएं बताओ, वो चाहे पढ़ के आए, समझ के आए। मेरे सामने भी आती है कई बार समस्याएं। अच्छा। मैं कोई MBBS MD डॉक्टर तो नहीं हूँ, मुझे ऐसे ऐसे रोग सामने आते हैं कि योग टीचर को तो कई बार ये माना जाता है ना कि ये तो फिजिशियन का भी फिजिशियन है। हमारे पास तो हर तरीके का रोग आता है, हर तरीके का, मतलब कैंसर तक के पेशेंट आ जाएंगे, किसी को क्रॉनिक नी पेन वाले आ जाएंगे, चला तक नहीं जा रहा, ऑपरेशन की स्थिति है, वो भी आते हैं। लेकिन कई बार ऐसे रोग भी आते हैं जिनको आपने सुना ही नहीं है। फिर लेकिन हम उनको निराश थोड़ी करते हैं, हम उनको समझते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ। बिल्कुल। फिर हम अपने या तो किसी सीनियर से, किसी वैद्य से, किसी डॉक्टर से संपर्क करते हैं, या अपने गुरुओं से संपर्क करते हैं, या हम फिर उसको स्टडी में अपने शास्त्रों में खोजते हैं भी इसके बारे में क्या है। तो ये नहीं है कि अब सब हम पूर्ण रूप से ज्ञानी हो सकते हैं कि सब कुछ हमें पता है। राइट। पर नहीं पता है हाँ तो उसको हम अगले दिन बताएंगे कि भाई हम इसके बारे में कल आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता है फिर भी मैंने कुछ भी बता कुछ भी बता दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। राइट, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो वहीं एक्सेप्ट करो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे समय दो। राइट राइट। मेरे पास आया अभी केस, मुश्किल से 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि व्यक्ति की, मेरी नहीं आई समझ में क्या चीज थी। तो मैंने उसको लिया, उनको बोला मैंने स्पष्ट कि मैं इसके बारे में मुझे 1-2 दिन का समय दो। मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने उनको समझाया कि भाई ये चीज ऐसे है और इसमें ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ये प्राणायाम कर सकते हो। तो फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां चलेंगी, और ये आयुर्वेद डॉक्टर का मैं नंबर दे रहा हूँ, उनसे आप संपर्क कर लो। अच्छा। इस तरीके से, क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर की दवाइयां तो हम नहीं दे सकते, वैद्य तो है नहीं, हमने BMS तो की नहीं है। राइट, तो हम उनको फिर ये भी करते हैं सब, मतलब उनको हमारे पास आए हो तो हम हर तरीके का समाधान देने की कोशिश सही करते हैं। जानकारी बिल्कुल। उनको, क्योंकि आज की डेट में सही जानकारी देना ही बहुत टफ है, बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है। और बिल्कुल आपने बताया कि आप क्लास 6 से योगा कर रहे हैं, तो योगी जी किस एज में, किस कम से कम एज क्या होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति योगा शुरू कर सकता है? देखिए, कम से कम एज का इसका कोई पैमाना तो नहीं है। अच्छा। पर जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए कि हाँ भाई वो अपने चीजों को समझने लगे, भाई कपालभाति को करना आने लगे सिखाने के माध्यम से, क्योंकि छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे डांस सीखने लगते हैं, तो योगा क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है। डांस तो थोड़ा और भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो योग में तो फिर भी आराम से कराया जा सकता है। राइट राइट। 5-6 साल का बच्चा योग कर लेता है आराम से। 5 साल के बाद आप बच्चे को योग शुरू करा सकते हैं, बेसिक चीजें जो है। जो आपकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको, सुबह वो आपके साथ योग कर रहे हैं,
पूरे दिन वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, रात में ड्रिंक भी कर रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, और सुबह फिर आके आपके साथ योग कर रहे हैं। इस साइकिल को कैसे आप डिफाइन करोगे? क्या ऐसी चीजें होती हैं या ऐसी चीजें करनी चाहिए? नहीं, देखो ऐसी चीजें करनी तो नहीं चाहिए, हाँ, पर होती हैं। होती हैं। क्योंकि कोई अगर सिगरेट पी रहा है वो हमें तो नहीं बताएगा, हाँ ड्रिंक कर रहा है वो हमें तो नहीं बताएगा जी। कि गुरुजी रात मेरी ज्यादा हो गई थी, हाँ सुबह मैं उठ नहीं पाया। वो कुछ और ही बोलेगा कि आज आंख नहीं खुली या ऑफिस में लेट हो गए, तो वो हमें तो नहीं बताएगा। नहीं नहीं, उसका माइंडसेट, मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की, कि उसका माइंडसेट ये हो गया कि मैं तो सुबह योग कर रहा हूँ, अब तो मेरी बॉडी सही है, मैं सिगरेट भी पी सकता हूँ, मैं दारू भी पी सकता हूँ। अब यहाँ आपने मुझे ऐसी उलझन में फंसाया है। अगर मैं ये कहूँ जी कि वो सिगरेट भी पी रहा है और हाँ। दारू भी पी रहा है, चाय भी वो कई बार पी लेता है हाँ और सुबह योग करता है, जी। देखिए ये तो है कि वो दूसरों के मुकाबले कम बीमार पड़ेगा। अच्छा। अब मैं इसको इसलिए नहीं बोलना चाहता था क्योंकि जो इस तरीके की चीजें करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। वो बिल्कुल। सोचेंगे अरे ठीक है, 1 घंटा योग करने से जब हमारी चीजें ठीक रह सकती हैं तो ये भी करो, एंजॉय भी करो और ये भी करो। अच्छा। लेकिन हर चीज का अपना साइड इफेक्ट होता है।